हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया और इस सीरीज में मैं आपके साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आपके साथ डिस्कस करूंगी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको 4 पार्ट्स में बाइफरकेट कर रही हूँ और हर पार्ट के प्रैक्टिकल को हम अलग अलग से टैकल करेंगे। इसका सबसे पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो इसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। इसका फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है, p + q रेज़्ड टू पावर n। और इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, px बराबर NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। और इसका जो सेकंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो इससे जुड़ता है कि यदि किसी न्यूमेरिकल में मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो उससे मैं NPQ न्यूमेरिकल में निकाल सकती हूँ। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, मैंने पिछले मॉड्यूल में आपको बताया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है NP और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √NPQ। और अगर न्यूमेरिकल में आपको वेरिएंस गिवन हो तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लीजिए। इसका तीसरा एस्पेक्ट है कि हम NP और Q फाइंड कर सकते हैं। हम NP और Q फाइंड कर सकते हैं यदि हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, यानी बोथ वेज राउंड हो सकता है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं यदि ये गिवन हो, ये निकाल सकते हैं यदि ये गिवन। और इसका फोर्थ पार्ट कहता है फिटिंग ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल M ब्रैकेट p + q ब्रैकेट क्लोज्ड रेज़्ड टू पावर n। तो हमारा कोई भी न्यूमेरिकल ये 4 चीजों के आसपास घूमेगा। पहला, न्यूमेरिकल बाइनोमियल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड हो सकता है। दूसरा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन होंगे और हमें न्यूमेरिकल के अंदर NP और Q निकालना होगा। तीसरा, हमें NP और Q गिवन हो सकता है और हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की बात हो सकती है और हम फिट करना भी हमें आना चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। आइए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल में अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, यानी कॉइन फेयर है, अनबायस्ड है, 5 बारी उछाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे हेड्स आएंगे? सबसे पहले इस न्यूमेरिकल के कीवर्ड्स देखिए। स्मॉल n 5 है, 5 टाइम्स आपने कॉइन को उछाला तो स्मॉल n इज 5। हेड निकालने की बात कर रहे हैं, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गेटिंग ऑफ अ हेड व्हिच इज हाफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो Q विल बी 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। अब 5 बारी उछालने पर हमें पांचों बारी हेड चाहिए, तो इसका मतलब दिस x इज आल्सो 5। सो n इज 5, x is 5, p is the probability of success, that is probability of getting head, so half raised to power 5. Q is the probability of getting tail, half raised to power 0. Anything raised to power 0 is 1. 5c5 is 1 and 1/2 raised to power 5 is 1/32. यदि हम सिक्के को 5 टाइम्स उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पांचों बारी हेड आए, that is 1/32। आउट ऑफ 32 आउटकम्स केवल एक ही आउटकम इसके फेवरेबल होगा। A fair coin is tossed thrice, so small n is 3. Find the probability of getting at most 2 heads। जब हमने एक फेयर कॉइन को 3 बारी टॉस करा तो 3 बारी टॉस करने से, और हम हेड के संदर्भ में इसको देख रहे हैं क्योंकि हम हेड को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान रहे हैं, हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो क्या क्या आउटकम्स होंगे? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। ये इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हुए। और एग्जामिनर हमसे कहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए। जब हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए तो इस तरफ चलते हैं, 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड। और अगर मैं आपसे कहती एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए तो 2 हेड, 3 हेड्स। अब यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स चाहिए, तो सबसे पहले हमने डिफाइन कर लिया स्मॉल n is 3, p is half and q is half। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड्स। हमने कॉइन को 3 बारी टॉस किया है, तो
ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसके आउटकम्स क्या होंगे अगर हम हेड के संदर्भ में देखें? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें बताना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स चाहिए। इसका मतलब हम इस तरफ चलेंगे, 2 हेड, 1 हेड, नो हेड। अब जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके सर्टेन आउटकम्स होते हैं। अगर उनके सारे पॉसिबल आउटकम्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर लें तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आती है। वैसे तो मैं यहाँ पर भी पुट करके आंसर निकाल सकती हूँ, लेकिन यदि मैं 1 में से माइनस कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑल 3 हेड्स, तो जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी बचेगी वो बचेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। अब n मेरे पास 3 था, 3c3, p की पावर 3 एंड q की पावर 0। हमने हाफ पुट किया, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, सो द आंसर इज 1 minus 1/8 दैट इज 7/8। यानी 3 बारी कॉइन को टॉस करने पर केवल एक ही जो फेवरेबल केस है वो हमारे काम का नहीं है, और वो केस है जब तीनों कॉइन्स पे हेड आए, तो उसको हमने निकाल दिया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स आ गई 7/8। Chances that worker will suffer from COVID-19 are 10%. So P is the probability of success. P is 10 divided by 100. अगर कोविड सफर होने के चांसेस 10% हैं, तो ना सफर होने के चांसेस कितने हैं? 90%. What is the probability that out of 8 workers, 7 or more will suffer from COVID-19? अब हमने 8 वर्कर्स में से 7 या 7 से ज्यादा, इसका मतलब 7 वर्कर सफर करें प्लस 8 वर्कर सफर करें। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे प्रोसीड करेगा। सबसे पहले हमने निकाला स्मॉल p, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 इज स्मॉल p व्हिच इज 10/100 1/10। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वर्कर सफर नहीं करेगा? 1 minus 1/10 दैट इज 9/10। So small p is 1/10 and q is 9/10. वर्कर्स कितने हैं? 8। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 7 या 7 से ज्यादा। इसका मतलब पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 7 वर्कर्स की और उसके बाद हम निकालेंगे 8 वर्कर्स की। तो जब 8 में से 7 वर्कर्स को कोविड होगा तो हम 1/10 रेज़्ड टू पावर 7 लेंगे, और जब 8 में से 8 वर्कर्स का हम लेंगे कि दे विल सफर फ्रॉम कोविड, तो हम इसकी पावर 8 करेंगे। क्योंकि वर्कर्स 8 हैं और 7 को कोविड है तो 1 को नहीं होगा, और 8 वर्कर्स में से यदि 8 सफर करेंगे तो फिर यहाँ पे पावर 0 आएगी। हमेशा याद रखिए इन दोनों की पावर्स का टोटल n के बराबर होना चाहिए। एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर दीजिए। It is observed that 80% of television viewers watch serial मेरे डैड की दुल्हन। 80% viewers जो हैं टेलीविजन के वो इस सीरियल को देखते हैं। What is the probability that at least 80% viewers in a random sample of 5 watch the program? अब यहाँ पे आपका जो स्मॉल p है वो हो गया 80/100 दैट इज 0.8 लोग देखते हैं। हमने सक्सेस मान लिया p को, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पीपल आर वाचिंग द प्रोग्राम। सो व्हाट विल बी q? इट विल बी 1 minus 0.8 दैट इज 0.2। अब यहाँ पे एक पिछली स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा रैंडम सैंपल 5 का है और वो कहता है कि ये बताइए 5 के रैंडम सैंपल में कम से कम 80% व्यूअर्स देखते हो। तो यहाँ पे हमें जो 80% है वो 5 का निकालना है, तो 80% of 5 is 4. So in this question, small n is 5 and x is 4. और हम देखना चाहते हैं एटलीस्ट 80%, इसका मतलब 4 वॉच करें या फिर 5 के 5 वॉच करें। तो सैंपल जो हमारा रैंडम हमने लिया है उसमें 5 लोग हैं जो टेलीविजन व्यूअर्स हैं। 5 में से 4 देखेंगे सीरियल को p की पावर 4 और 5 के 5 देखेंगे p की पावर 5। यहाँ पे हमने p की वैल्यू पुट करी 0.8, यहाँ पे पुट की 0.2 और यहाँ पे भी पुट की 0.8 और 0.2, और 4 वॉच कर रहे हैं, 4 जो नहीं कर रहे हैं 1, और यहाँ पे पूरे 5 के 5 वॉच कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड किया और हमारे पास
आंसर आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सेकंड और थर्ड बाइफर्केशन से रिलेटेड है। मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन होगा तो हम एनपी और क्यू निकाल सकते हैं, या अदर वे अराउंड। Mean of binomial distribution is 12. So what is mean of binomial distribution? NP. So NP is given to be 12. This is first point. And standard deviation is 3. What is standard deviation? It is square. Standard deviation is under root NPQ, which is 3. तो यहाँ पे मैंने NP under root का स्क्वायर कर दिया तो NPQ आ गया 3. दोबारा देखिए, स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, अगर मैं स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर दूं इट विल बी वेरिएंस, तो मैंने लिख लिया NPQ = 9। आपने छोटी क्लासेस में भी मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। ये NP है 12 और NPQ है 9। हम इन दोनों इक्वेशंस में किसी भी प्रकार से मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? NPQ डिवाइडेड बाय NP, इट विल कम आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाय 12। देखते हैं आगे। हमने डिवाइड करा, NPQ डिवाइडेड बाय NP इज 9 डिवाइडेड बाय 12 व्हिच इज 3/4। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास Q की वैल्यू आ गई तो हम P की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हिच इज 1 - 3/4 दैट इज 1/4। अब हमें निकालना है N की वैल्यू। NP = 12 किसी में भी पुट कर सकते थे, NPQ वाले फॉर्मूले में भी पुट कर सकते थे, और हमारे पास N आ गया 48। इस न्यूमेरिकल में हमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन था, उसकी मदद से हमने N, P और Q इन तीनों की वैल्यू निकाली है। सिक्स्थ न्यूमेरिकल कहता है, ये बताइए क्या इस स्टेटमेंट में कुछ फैलेसी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या यह कथन असत्य है कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 2.4। व्हाट इज मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? NP, इट इज 2.4 एंड इट्स वेरिएंस इज 3.2। हमेशा याद रखिए, जब एग्जामिनर वेरिएंस देता है तो NPQ की वैल्यू दे रहा है, जब वो स्टैंडर्ड डिवीजन देता है तो आपको स्क्वायर करके लेना चाहिए। अब यहाँ पे है वेरिएंस NPQ इज 3.2, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दैट इज NPQ डिवाइडेड बाय NP बराबर 3.2 डिवाइडेड बाय 2.4। अब यहाँ पे Q मेरे पास आ गया 1.33। अब बताइए Q 1 से बड़ा है, अगर Q 1 से बड़ा है तो इसका मतलब P नेगेटिव होगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, डेटा में कंसिस्टेंसी का अभाव है। अभी जो सेवेंथ न्यूमेरिकल है ये हमारे फोर्थ पोर्शन से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं फिटिंग ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 4 coins are tossed 160 times. So what is small n? 4. What is capital N? 160. Fit a binomial distribution and also calculate mean and variance. तो यहाँ पे small n 4 है, capital N 160 है। हम head की बात कर रहे हैं, probability of getting head is half, probability of getting tail is half, and fitting of a binomial distribution is n bracket P plus Q bracket closed raised to power n, यानी 160 bracket P plus Q bracket closed raised to power 4। आइए देखते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलेंगी। अब 4 कॉइन्स थे तो नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, और ये हमने साथ में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है। 160 सभी से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 0 हेड है, 4C0, ये देखिए P की पावर 0, Q की पावर 4, यानी कोई भी हेड नहीं है, चारों टेल्स हैं। उसके बाद 1 हेड 3 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 हेड 1 टेल, और उसके बाद 4 हेड। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई 10, 40, 60, 40, 10। न्यूमेरिकल को चेक करने के लिए इन सबको ऐड करके देख लेना चाहिए, इनका टोटल 160 आना चाहिए। देखिए 50, 50 और 60 110, और 110 और 50 हो गया 160। इसके बाद न्यूमेरिकल में हमें मीन निकालने की बात बोली थी, तो मीन इज NP, स्मॉल n इज 4 and small p is half, so the mean of binomial distribution is 2। और वेरिएंस कैलकुलेट करने की बात बोली है, which is NPQ, n is 4, p is half, q is half, तो ये हमारे पास आ गया 1। और अगर यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, तो आप कहेंगे मैडम इसको अंडर रूट में ले लीजिए। सो स्टैंडर्ड डिवीजन इज आल्सो 1 एंड वेरिएंस इज आल्सो 1। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए।
800 फैमिलीज का सर्वे हुआ, 800 फैमिलीज हैं और हर फैमिली के घर में 4 बच्चे हैं। और ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिली, 4 में से कोई भी लड़का नहीं है, 4 में से 1 लड़का, 2, 3 और 4, और 800 में से ये नंबर ऑफ फैमिलीज हमें दी गई। ये जो डेटा है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा के ऊपर बेस्ड है। मैं दोबारा बोलती हूँ, ये जो आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये एक्चुअल डेटा के ऊपर बेस्ड है। और आपसे कहा जा रहा है कि इस पे फिट करिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, P is the probability of a male birth. This is half. Q is that of female birth. 1 minus half, again half. Small n is 4 and capital N is 800. चलिए आगे। अब ये हमने समराइज कर दिया। फॉलोइंग टेबल समराइजेस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज 0, 1, 2, 3, 4। ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। सब 800 से मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले केस में देखिए, अगर P मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे देखिए P की पावर 0 है, Q की पावर 4। इसका मतलब ये आपको वो केस बता रहा है जहाँ पे ऐसी फैमिली जहाँ पे 4 जो बच्चे हैं उनमें कोई भी लड़का नहीं है। P की पावर 1 का मतलब है 4 बच्चों में से 1 लड़का है। P की पावर 2 का मतलब है 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं और 4 लड़के हैं। अगर आप इनकी पार्ट्स को ऐड करेंगे 0 + 4, 4 आना चाहिए, क्योंकि आपने हर घर में 4-4 बच्चों के ऊपर ही सर्वे किया है और ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। हमने इस पे मैथमेटिकल मॉडल लगाया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही लगती है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने लगाया, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई कि 800 फैमिलीज में से 50 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में कोई भी लड़का नहीं है। 800 में से 200 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घरों में 4 में से 1 लड़का पैदा हुआ है। और इसी लॉजिक से अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके घर में 4 में से 3 लड़के हैं, दैट इज 200 आउट ऑफ 800। So these are all the numerical aspects, and here we end with the module. I hope आपको समझ में आया होगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी सजेशंस ज़रूर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, जिसमें मैं आपके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करूँगी। थैंक यू।